इंस्ट्रक्टर्स थे, मेरे जो इस टाइम टीचर जिन्होंने मुझे सिखाया था, वो इस टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। लेकिन जिस टाइम में वो मेरे साथ कनेक्टेड थे, उस टाइम में वो टीचर थे सिर्फ। तो द मेन थिंग इज के इस जर्नी में हम सब सेम भी होते हैं, और हम सब जो है ना ऊपर नीचे डिफरेंट पोस्ट पे भी होते हैं। बट जहाँ पे डिफरेंस आ रहा होता है वो हमारी नॉलेज होता है। हम आज उसी पे बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या ब्लंडर्स हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट हमसे 3 महीने की तैयारी में आगे निकल जाता है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो साल साल तैयारी, 3 3 साल तैयारी करता है, लेकिन उसका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, और वो बस यही कहने पे एंड पे मजबूर होता है कि सिफारिश हो गई होंगी। मैम, वॉइस इश्यूज अब क्लियर आ रही है? मुझे प्लीज आप बताइए। यस ऑलराइट। मैम, क्लियर है आपकी आवाज। ओके ओके, थैंक यू। प्लीज जहां भी डिस्टॉर्शन हो लेट मी नो, क्योंकि ऐसे ये ना हो मैं बोलती जाऊं और बाद में पता लगे सब सो गए हैं। अच्छा जी, मेरे साथ सर अली हैदर हैं। उन्होंने एफआईए और कस्टम और इसके साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह एमओडी का पेपर क्वालिफाई किया था। अब मैं सेकंड बात पे आती हूँ। देखें, एक टाइम होता है कि हमारे पास जो है ना, हमारी वीकनेस इतनी ज्यादा होती है कि हम ग्रिप नहीं ले पा रहे होते। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि भाई हम पेपर दे रहे हैं। कभी हम कोई पेपर दे आते हैं, कभी कोई पेपर दे आते हैं, लेकिन वो जो हम रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो नहीं मिल पा रहा होता। लेकिन इसमें हमने अपनी ना होप नहीं लूज करनी होती। अगर मैं अपने उस फर्स्ट पेपर में होप लूज कर गई होती तो आज मेरे ये वाले एग्जाम्स क्लियर ना होते। होता यह है कि हमें हर जगह अप्लाई करना चाहिए और साथ साथ अपनी तैयारी रखनी चाहिए। पेपर बस देते जाओ, तैयारी रखते जाओ, पेपर देते जाओ। हर महीने में या हर 2 महीने के अंदर जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, बस चुप करके ना अल्लाह का नाम लेके देते जाओ। और साथ साथ तैयारी जरूर रखनी है, ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है। अच्छी सी तैयारी रखनी है, इसको स्किप नहीं करना। जो आपने 2 3 किताबें खरीदी हैं उसको भी करते रहें, और साथ साथ इंटरनेट से भी हेल्प आउट करें अपने आप को, और अपने खुद के नोट्स बनाएं। वो भी मैं समझाऊंगी कैसे बनाने होते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे हैरान हो रहे होंगे कि वन पेपर के नोट्स की ये बात कर रही हैं, ये खैर है, इनको बुखार तो नहीं हो गया? हाँ जी, वन पेपर के भी नोट्स होते हैं, जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जहाँ पे भी टॉपिक कॉन्सेप्चुअल होता है। जैसे इंग्लिश के काफी टॉपिक्स कॉन्सेप्चुअल हैं, वहां पे हम उसे नोट्स की फॉर्म में बनाते हैं ताकि हमारी रिविजन हो जाए। वो भी मैं सिखाऊंगी कैसे है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं हम। एस एन जी ए डी के सिलेबस की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे आगे नंबरिंग लिखी है ना, ये रफली मार्क्स हैं। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि 18 नंबर लिखा है तो 18 का ही पेपर आएगा। मतलब ये एक जनरल मार्क्स लिखे हैं, 15 का भी हो सकता है। तो ये हमारे पास सारा मैंने कैटेगराइज कर दिया, 100 मार्क्स के पेपर को डिवाइड कर दिया है। तकरीबन तकरीबन एक का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। जीके और ज्योग्राफी का हमारे पास कुल मिला के, हमारे पाकिस्तान की ज्योग्राफी इंक्लूडेड, हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी जिसमें ओशंस और हम रिवर्स का पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान के डिफरेंट वो पैसेस का पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ हम प्रोविंसेस के, डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट चीजें देखते हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। हमें ये सब करना होता है इन अ सीक्वेंस। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना होता, क्योंकि हमें नहीं पता होता कहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है। सेकंड, ये देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में सबसे ज्यादा एमसीक्यूज तकरीबन, अगर आप एनालिसिस करें पेपर के, 2022 और 2023 के पेपर के ये एनालिसिस हैं, तो 22 मार्क्स के अराउंड, मतलब 20 से 22 नंबर का तो आपका पाकिस्तान स्टडीज आ रहा है। पाकिस्तान स्टडीज का मतलब ये है कि जो आपने 1947 से लेके अब तक की 2024 तक की हिस्ट्री है, अब तक की कि क्या क्या चीजें हो गई हैं, कौन कौन से सानिया हुए हैं, और क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रीवियसली डन थी, मतलब पाकिस्तान मेकिंग में, और एंड ऑल दैट ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल होगा। तो उसको देखना है, ये आप चार्ट की फॉर्म में करते हैं मोस्टली। अच्छा जी, नेक्स्ट आती है बात। अब एक चीज आप लोगों को क्लियर करूंगी, ये जो दो ऊपर वाले पोर्शन है ना, ये जो दो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, जियोग्राफी और पाकिस्तान स्टडीज, ये क्रैमिंग से होते हैं। सॉरी टू से, सीधी बात बताऊंगी, क्रैमिंग मतलब रट्टा। आपने इसको याद करना होता है। ऐसे नहीं होगा कि आप एक बार एक चीज पढ़ लेंगे और आपको याद हो जाएगी। आपको बार बार उन नोट्स को, उन बुक में से जो आप टॉपिक्स हैं, आपको रिवाइज करने पड़ेंगे ताकि आपको याद रह सके।
उसे क्रैमिंग बोलते हैं कि आप बार बार एक चीज को करते रहते हो, अपने रट्टे में, अपने ब्रेन में लाते हो, लर्निंग वाली साइड पे लाते हो। जो इंग्लिश का पोर्शन है ना, ये कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें भी क्रैमिंग कहीं ना कहीं होती है, लर्निंग होती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होता है। कैसे? भाई वॉइसेस जो हैं वो आपको उसका कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। आपको वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम है, इसके कुछ बेसिक रूल्स वगैरह भी होते हैं। सॉरी, सेंटेंस कंप्लीशन भूल गई, सेंटेंस कंप्लीशन भी इसमें इंक्लूडेड होता है, उसके भी रूल्स होते हैं। तो वो आपको रूल्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको अपने क्लियर रखने पड़ते हैं। ठीक है? जब आपकी वो क्लियर होते हैं, प्रपोजिशन भी इसी तरह फिक्स्ड भी होती है, दूसरी भी होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। हम अभी डिटेल में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उसमें भी क्या होता है कि क्रैमिंग भी चल रही होती है, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी चल रहा होता है। इंग्लिश में आपको थोड़ा सा ना रूल्स को याद करना पड़ता है। अगर आपने प्रपोजिशन के रूल्स याद कर लिए, लेट सपोज, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू ग्रैब द इंग्लिश पोर्शन, फॉर श्योर। इजीली कर जाओगे आप लोग। हाँ, सिनोनिम एंटोनिम में मसला आता है, क्योंकि वो वोकैबुलरी साइड है, और वो मेन वोकैबुलरी साइड है, और हमें नहीं पता कि वो बंदा हमें कहाँ से दे रहा है। तो वहां थोड़ा सा आता है। बाकी इसके अलावा जो है, हम इजीली इसमें ग्रिप ले सकते हैं। फिर बात आती है उर्दू की। इसमें थोड़ा सा पोर्शन उर्दू लिटरेचर का होता है। उर्दू लिटरेचर से मुराद ये है, किताबों के बारे में पूछा जाता है, उनके मुसन्निफ के बारे में पूछा जाता है, इस किस्म की चीजें। और बेसिक उर्दू ग्रामर, जिसमें हमारे मुहावरात होते हैं, जरबुल मिसल होती है, इस किस्म की चीजें कुल मिलाकर। ये भी सेम इंग्लिश की तरह ही थोड़ा सा है, बट फर्क ये है कि आपको असिस्टेंट के पेपर में पेयर ऑफ वर्ड्स देखने को नहीं मिलते, मतलब जरबुल मिसल नहीं, फ्रेजेस नहीं देखने को मिलती है, लेकिन उर्दू के पेपर में ये आ सकती हैं। ठीक है? वो ब्लैंक की फॉर्म में आ सकती हैं। फिर बात आती है जी मैथ्स की। मैथ्स क्रैमिंग नहीं है। मैथ्स में हम रेशो, परसेंटेज, प्रोपोर्शंस, और ये जितने भी ब्लड रिलेशंस वगैरह वाले क्वेश्चन, जो भी हम आईक्यू के क्वेश्चन करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट हैं। अगर हमने उन रूल्स को समझ लिया, कॉन्सेप्ट ले लिया, उस पे प्रैक्टिस की, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने उस रूल को सिर्फ देखना नहीं है कि एक बार देखा हो गया, नहीं। आपने उन क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस में लाना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा आपके लिए। मिस, फिर बात कैन आई आती है आस्क यू अ अ, क्वेश्चन? ये मिस, आपने उर्दू का बताया कि इसके अंदर एक पोर्शन जो है वो थोड़ा सा पोर्शन लिटरेचर का ऐड कर देते हैं। तो आप कोई स्पेसिफिक हमें बुक बता सकती हैं जो बहुत ही प्रिसाइज और मतलब कि शॉर्ट हो, लेकिन उसके अंदर हमें मतलब उसकी नोयत की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही हो? क्योंकि आई थिंक सो द टाइम इज सो शॉर्ट कि अगर हम उसको रिवाइज भी करें ब्रिलियंट तो क्वेश्चन। मिल यस, जाए। आई गॉट यू, दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन ओवर हियर। कि हमें एक ऐसी किताब बता दें जिसमें ये चीज मौजूद हो। तो द थिंग इज के ऐसी किताब मार्केट में बनाए। वजह बता देती हूँ। उसका रीजन है, उर्दू के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप अपने नोट्स उर्दू इंग्लिश के लिए लाजमी बनाएं, बल्कि हर चीज में कहीं ना कहीं आपको नोट्स मेकिंग आएगी। उसका रीजन है पीछे, सुन ले पहले। वो आपका जो पेपर आता है ना, पीपीएससी का जो पेपर होता है, वो किसी एक साइड का, किसी एक किताब से नहीं आता। सॉरी टू से, वो किसी एक किताब से नहीं आता। वो अब जैसे मैंने एक टाइम में ना इंग्लिश का पेपर बनाया था, इन्होंने पता है मेरे साथ क्या किया था? इन्होंने मुझे एक बंडल ला के दे दिया। इन्होंने मुझे, मैम ने बोला, मेरी सीनियर जो उस टाइम में होती थी, उन्होंने कहा कि मैडम आपने ना इसमें से सवाल बनाने हैं, मतलब डिफरेंट चूज करके ना क्वेश्चन एक अलग से पेपर पे लिख देने हैं। मैंने वो किया, लेकिन फिर वो मेरा ही पेपर किसी और बंदे के पास गया, और उस बंदे ने टेक्स्ट बुक के अंदर से दोबारा मिक्सिंग की। कहने का मकसद ये है कि ये जो गवर्नमेंट के पेपर बनते हैं, ये किसी एक साइड के बिल्कुल नहीं आते। तो आपको अगर मैं एक किताब बता भी दूंगी ना, वहां से मे बी 2% आया हो, तो जो मुझे दुआएं मिलनी थी ना, वो ऑपोजिट हो जाएगा उसका। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ एक बुक पे रिलाई करें। मैं इंस्टेड ऑफ दिस आपको ये कहूंगी कि आप पास्ट पेपर और इंटरनेट पे जो डिफरेंट वेबसाइट होती हैं, और जो मैं आपको इसमें हेल्प आउट करूंगी, आप उससे हेल्प लें, और अपने शॉर्ट पीरियड में इसकी तैयारी करें, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन बुक।
डू अ स्मार्ट स्टडी। आपने स्मार्ट स्टडी का सबने सुना होगा। स्मार्ट स्टडी वन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि आपने एक साइड नहीं देखनी होती। सेम ऐसे ही आपने इंग्लिश की बुक रेन एंड मार्टिन का सुना होगा। चलो मैं उसकी मिसाल देती हूँ। अब रेन एंड मार्टिन में जो है ना, वो आपको आज के पीपीएससी की हर चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां से बन नहीं रहा। उसमें मेन कॉन्सेप्ट है, प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी मिल जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन का भी मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन एनालॉगी वगैरह, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, और डिफरेंट जो बाकी चीजें आ रही हैं हमारे पास, उसका नहीं होगा वहां पे। बात समझे? मतलब हमको ये एक सिर्फ एक बुक रेकमेंड यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पे स्लाइड ना बना रही होती, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली पीडीएफ हर ग्रुप में शेयर कर रही होती। इस आज के लेक्चर का मकसद यही है कि आप जो 3 3 साल इधर उधर वेंडरिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, आप एक ही बार स्टिक होकर 5 साल पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करें। जिस पेपर में आपने अप्लाई किया होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी होती है। ठीक है जी। तो अब मैं दोबारा अपने पॉइंट की तरफ आती हूँ। ईडीएस की हम बात कर रहे थे। एवरीडे साइंस भी क्रैमिंग है। एवरीडे साइंस में भी जो वाइटामिन हैं, बोन्स का है, स्कल का आप पढ़ते हो, और इसके अलावा आप डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग देखते हो, इंटरनल एक्सटर्नल, उसकी सारा आपको थोड़ा थोड़ा करना होता है। अच्छा, इसके लिए मैं ईडीएस के लिए आपको एक बुक बता देती हूँ। वैसे एक चीज, मैथ्स और ईडीएस की जो सीएसएस वाले बेसिक सिलेबस है ना, बहुत अच्छा है। एवरीडे साइंस का उधर से आप अगर कोई भी बेसिक किताब उठा ले तो वो भी अच्छी है। जनरल साइंस किसी भी आप नोवा की ले लो, आप वर्ल्ड टाइम्स की उठा लो, उसमें मैथ्स भी अच्छा मिल जाएगा आपको, उसमें ईडीएस भी अच्छे से मिल जाएगा। ये दो तीन जो आपके हैं ना सब्जेक्ट, उसमें कवर हो जाएंगे। फिर बात आती है इस्लामिक स्टडीज की। इस्लामिक स्टडीज में भी आपने प्रॉफिट्स के से स्टार्ट करना है, हॉली बुक से होते हुए आपने डिफरेंट सूरा, और उसमें जो डिफरेंट स्पेसिफिटीज हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है वो स्पेसिफिक है, इस किस्म के सब बोल रही हूँ। फिर उसके बाद हमारे करंट अफेयर का आता है। अच्छा, मजे की चीज, करंट अफेयर का आपको दिख रहा है कि 6 नंबर का है, तो ये तो बड़ा इजी आएगा भाई, आपको करने वही पड़ेंगे। 2 3 साल के आपको कम अज कम, अगर आप में से कोई बहुत है ना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, उसको मैं रेकमेंड करूंगी कि सिर्फ 1 साल के करंट अफेयर्स नहीं करे। कम अज कम आपको जो करंट अफेयर करना चाहिए ना, वो कम अज कम 2 से 3 साल का। मतलब अब जैसे 2024 चल रहा है ना, आपको 22 23 और 24 के टिल टुडे, ठीक है, आज की तारीख तक के करने चाहिए। उसके बाद आती है बात कंप्यूटर की। कंप्यूटर का आपको बहुत इजीली पता है, आप कोई भी बेसिक भी बुक उठा लोगे, कंप्यूटर का बहुत इजी आता है। उस पे कोई खास इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई उसमें नहीं बदलती, वही अक्सर एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहे होते हैं। अब मैं अपनी मेन बात पे आती हूँ। ये पेपर है, ये मैंने कहा आपको जरा एक नजर दिखाऊं मैं। ये हमारा जी आज का पेपर है असिस्टेंट का, वही 2019 वाला है। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने मिक्स करके क्वेश्चन दिए। यहाँ पे विटामिन का भी वो पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन का भी पूछ रहा है। अच्छा, इसमें पेपर में देखें, ये इधर से देखने चलें, ये कैलिफ का पूछा हुआ है यहाँ पे। सवाल ये है कि ये सब करने कैसे हैं। तो अब मैं उस पे आती हूँ कि ये हमारे सामने जो पेपर आया था ना, इसको हमने करना कैसे है। रुक रुक के मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ये नजर आ रहा है आप लोगों को इस्लामियत का? नो मिस इस्लामियत अब आ गया मिस। आ रहे, ग्रेट। अच्छा जी, आपने करना क्या है, अब मैं एक सब्जेक्ट की मिसाल दे रही हूँ आपको। पीपीएससी के ये सवाल है, ये मैंने ढूंढे। अब इसमें 11 स्केल से लेके 17 स्केल तक के देखे, सारे मैंने लिख लिए। उसका रीजन ये है कि हो सकता है रिपीट हो जाए, क्योंकि इस्लामिया जो है वो हमारी हिस्ट्री है। अब इस्लामियत में कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहीं से भी उठा सकते हैं इसको ना। तो मैंने क्या किया कि पीपीएससी के सारे एमसीक्यूज उठा लिए, क्योंकि माइट पॉसिबल कि कोई रिपीट हो जाए। ये मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने इसको बार बार पढ़ना है, मतलब हफ्ते में 2 3 बार इसी डॉक्यूमेंट को देखना है। मैंने ऐसे नहीं करना कि एक बार पढ़ के छोड़ दिया। भाई मेरी मेमोरी तो इतनी नहीं है, आपकी अगर किसी की है तो माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद अब मैंने क्या करना है कि सिर्फ एमसीक्यूज देखना अच्छी बात नहीं है। आपने
ये देखें मोहम्मद लिखा हुआ है ना, आगे मैंने अब उनकी बेसिक जो जो भी नॉलेज वाली चीजें हैं, जो बेसिक बातें हैं, बेसिक बेसिक सा, कोई डेप्थ में मैंने नहीं लिया कि उनके वालिद का नाम, वालिदा का नाम, इस तरह मैंने ना नोट्स मेकिंग कर ली है। ये देखें हजरत जुबैदा का फिर जिक्र आ गया। उसके बाद अब मैं नीचे, मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अच्छा, इसके बाद देखें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैंने यहाँ पे फर्दर और प्रॉफिट्स का भी कवर की है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ उनसे मिले थे, फर्स्ट हेवन पे, सेकंड पे, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये देखें यहाँ पे। अब हो सकता है कि पीपीएससी के हम कोई पेपर उठा के देखें, हमसे ये वाला एमसीक्यू पूछा हो, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि अगली बार यही पूछा जाएगा, अब हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम सिक्स्थ वाली स्काई का पूछ ले कि छठे आसमान पे कौन मिला था। बात समझे ना। तो आपको नोट्स मेकिंग करनी पड़ती है, आप एक एमसीक्यू में से फर्दर 3 4 एमसीक्यू निकाल लेते हो। ये तरीका है इस्लामियात का, जो बहुत बेस्ट तरीका है। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ, आपको दिखाती हूँ इंग्लिश का। वेट अ सेकेंड। इंग्लिश का कॉन्सेप्चुअल दिखाती हूँ, चलें वॉइसेस वगैरह। वॉइसेस नजर आ रही हैं? यस मैम। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब वॉइसेस में क्या करना है आपने, इसके रूल्स लिखे, क्या क्या उसके बेसिक, ये देखें सिंपल से रूल्स हैं। आपने इसको लिख लिया। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट लेने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अदर चीजें भी हैं, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच यू हैव टू लर्न। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक टॉपिक पे 2 2 घंटे वेस्ट करें। तो आपने क्या किया, टेबल की फॉर्म में उसको बना लिया, कॉन्सेप्चुअल चीजों को, ताकि आप बार बार उसको इजीली पढ़ सको। ये डेरिवेटिव बना लिए उसके, और उन्हीं के फिर आगे पैसिव लिख दी गई। ठीक है जी। फिर ये तो थे बेसिक, फिर जो पीपीएससी में आए हुए हैं उनको हमने कैसे चेंज किया, ये उसका हो गया। इस तरह के जो इंग्लिश के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, उसको आप इस तरह कन्वर्ट कर लें, ज्यादा लिखने में टाइम, और बाकी जो है अपने पास डिफरेंट बुक रखें। ये पीपीएससी जो होता है ना, आप जितना करोगे उतना कम होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपको जो सबसे ज्यादा इसमें हेल्प आउट करते हैं ना, वो आपके 5 साल पेपर होते हैं। आप उससे ना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सिलेबस किस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने अभी तक क्या क्या कवर नहीं किया। अगर आप में से कोई बच्चा 100 किताबें भी कर ले और वो पास पेपर नहीं देख रहा उस सब्जेक्ट के, फिर कोई फायदा नहीं है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं नेक्स्ट पे आती हूँ अब। किधर गया, ये रहा। अच्छा जी, एक चीज रह गई, मैं चाहूंगी सर अली हैं इधर, जी जी मैम। हमारी बातें होती रहेंगी। सर अली हैं हमारे साथ, और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने एमओडी का पेपर क्लियर किया हुआ है, ये मुझसे ज्यादा सीनियर हैं। और इन्होंने मुझे भी एक टाइम में बहुत हेल्प आउट किया था। मैं चाहूंगी कि वो आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स दें यहाँ पे, ताकि आप लोगों को फर्दर आइडिया हो। एंड द सेकंड थिंग इज, जो बच्चे मेरे साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कनेक्ट रहेंगे, जैसे आप में से हो सकता है अभी वो बच्चे भी सुन रहे हो जो मेरे साथ अभी भी क्लासेस मेरी ले रहे हैं, तो द थिंग इज के कनेक्ट रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर भी मटेरियल प्रोवाइड करती रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और आप सबकी तबीयत सेहत कैसी है? और मैंने तो ऑलरेडी आप सबको इंट्रोडक्शन करवाया है कि मैंने CCS 2022 भी अटेम्प्ट किया हुआ था, और साथ ही मैंने FIA कस्टम MOD भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर चुका, स्क्रीन भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। अब रिटेन भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, और कुछ रिकमेंडेशंस रहती हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो जिस तरह से मैंने अपनी जर्नी जर्नी में आप स्ट्रगल जो देखी, जो मैंने तैयारी की, उसी एक्सपीरियंस के साथ हम आपको साथ साथ लेकर चलेंगे। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा आप सबका हुआ कि वो तैयारी किस तरह से हमने करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं करना। कुछ लेक्चर आजकल आपने मीडिया पे देखोगे कि सर्च वगैरह के मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी वगैरह बच्चों को करवाई थी। तो वो मैंने तैयारी किस तरह से करवाई थी, क्या क्या मैंने बच्चों को पढ़ाया था, क्योंकि मैं कहता हूँ, जी जी मैं सिंसी हूँ मुझे, कराची से। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ थी यहाँ पर कि
मैं चाहता हूँ कि बच्चों का टाइम कम ज़ाया हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवाऊँ। तो मैम अगर आप काइंडली मुझे को होस्ट बना देंगे तो फिर मैं बच्चों को स्लाइड वगैरह शो ऑफ करवाऊंगा कि हमने किस तरह से पढ़ना है और कहाँ कहाँ से तैयार करना है। ओके चले गाइस, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने किस तरह से तैयारी करनी है और हम क्या क्या कवर करेंगे इस दौरान जर्नी में। अब जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से भी, ठीक है। आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी यस सर। सर, हो रही है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर क्या है, वैसे हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पढ़ना चाहेंगे तो हमें काफ़ी सारा जो है वो टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे ओआईसी, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका प्रेसिडेंट कौन है, और इनकी लास्ट समिट कहाँ पर हुई थी, कंट्री कौन, जिस कंट्री में समिट हुई थी वो कौन सा कंट्री था, सिटी कौन है, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, और वो खुद ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, ठीक है। अब इस तरह से फिर ओआईसी की हम थोड़ी डिटेल भी पढ़ेंगे कि ओआईसी का नाम कब चेंज किया गया था, पाकिस्तान में कितनी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, उनकी रेजोल्यूशन किस तरह से पास हो चुकी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। इनके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, देखो सबसे बड़े होते हैं डेज याद करना। हमने डेज किस तरह से याद करने, इंपॉर्टेंट डे। अब जैसे यहाँ जनवरी का मंथ है तो 12 तारीख पे कौन कौन से डे आ जाते हैं, मई में 12 तारीख डेट आ रही है हमारे पास, ठीक है। जून में आ रही है, जुलाई में आ रही, अगस्त में आ रही है, फिर दिसंबर में, ठीक है। इस तरह हमारे पास यहाँ जैसे 15 डेट है। अब 15 डेट हर साल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो मार्च में भी उसमें इंपॉर्टेंट डे आ जाता है, अप्रैल में भी, ठीक है, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर में भी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी कम होगा और साथ साथ आपकी तैयारी वगैरह काफी सारी कवर हो जाएगी। इनके अलावा हमारे पास एक और स्लाइड है, यहाँ पर मैं आपके साथ शो करवाऊंगा। अब जैसे यहाँ पर है आपके पास जो है क्रिएटिकल गवर्नमेंट्स। अब हमने तो काकड़ साहब का सुना होगा, सिर्फ काकड़ साहब ही थे, लेकिन काकड़ साहब के अलावा कौन कौन से थे तो क्रिएटिकल गवर्नमेंट्स जो कि पहले आए थे, कब से लेकर कहाँ तक थे, ठीक है। उनके लिए यहाँ पर जीके की भी हम तैयारी आपको करवाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से जो थे जिन्होंने कंप्लीट टेन्योर कितना पूरा किया था, और कौन कौन जिन्होंने सिर्फ 4 साल तक आए थे। और साथ ही मैं आपको इसकी डिटेल भी शेयर करूँ हर एक क्लास की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चा कोई भी यहाँ पर मिस आउट ना हो, किसी किसी की चीज़ ना रह जाए, और क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, पेपर्स को आपने किस तरह से तैयार करना है, पेपर में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, वो भी सारा मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी होता है मसला क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सवाल आता है मोस्टली कि इंडिया का नेशनल डे कौन सा है। आप में किसी को पता है कि इंडिया का नेशनल डे कौन सा है? आप सबको पता होगा कि यार 15 अगस्त है, लेकिन असल में नहीं है। उसे कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डे कहा जाता है, डेमोक्रेट डे कहा जाता है, ठीक है। वो होता है उनका नेशनल डे होता है, ठीक है। इसी तरह हम आपको सारे जो करंट अफेयर 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, 23 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, 24 के, और जो आने वाले एग्जाम होंगे कि 25 में कौन कौन से इवेंट्स होने हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। एक आपने सुना होगा कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज पे इजलास होता है। अब हमने उसे तैयार किस तरह से करना है। अब जैसे पहला इजलास COP26 जो कि स्कॉटलैंड में हुआ था, होस्ट किसने किया था, यूके ने किया था। उनके उस टाइम प्रेसिडेंट्स कौन थे, जेम्स एंडरसन का नाम था। COP27 का हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, शेख अल हराम में। अब इसमें प्रेसिडेंट वो आपसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा क्योंकि वहां जो नायब प्रेसिडेंट थे वो थे पाकिस्तान के, थे शहबाज शरीफ। फिर आपसे वो पूछेगा, ठीक है। उनकी टोटल वर्थ कितनी थी, $100 बिलियन की थी, ठीक है। इस तरह फिर COP28 कहाँ हुआ था, अबू दुबई में हुआ था, ठीक है, और यूएई में, ठीक है। फिर COP29 कहाँ होगा, बाकू में होगा। और क्लाइमेट चेंज का इजलास कहाँ हुआ था, बोन जर्मनी में हुआ था, ठीक है। जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये चीज देखें, यहाँ पर लिखा हुआ ना ये, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ लिखा है ना COP, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पर। अभी यहाँ पर थोड़ा गौर से करें, ये देखें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर। अब फर्स्ट सवाल क्या है कि कोप कहाँ हुआ था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉन जर्मनी में है, ठीक है। और इनके जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, सेवन स्टील नाम है, ठीक है। जो अपकमिंग इजलास होना है जो अजरबैजान में COP29, वो होना है नवंबर 2024 में, ठीक है। कंट्री कौन सा होगा, अजरबैजान। सिटी कौन सा का, बाकू होगा। पाकिस्तान ने इसे कब ज्वाइन किया, जून 1999 4 में।
और ये इधर कब बना था? 1992 में। अब देखो एक ही स्लाइड में आपके कितने एमसीक्यूज बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्वेश्चंस आपके बने सिर्फ एक स्लाइड से, एक रो से, ठीक है। इस तरह हमने करंट अफेयर्स की, जीके के भी, कॉन्स्टिट्यूशन सारी हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो कोई सवाल हो या कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। जी गाइस, अब जैसे यहाँ पर देखें सारे करंट अफेयर्स, अब देखें 26 जुलाई पे क्या होता, 5 अगस्त, 6 अगस्त पे क्या होता, 10 अगस्त पे क्या होता, 12 अगस्त में क्या हुआ था। इस तरह से हमने क्या करना है, हमने पहले सारे पढ़ेंगे हम डे टू डे, फिर हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स निकाल, जैसे कहते हैं ना कि किसी गंदम से रस निकालना, ठीक है, निचोड़ कर, फिर हमने किस तरह से, इस तरह से निचोड़ निकालना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखो मार्च के इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ गए, ठीक है, सारे यहाँ पर हमने करने हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि अब आपका कोई सवाल वगैरह है रिलेटेड, कोई या कोई कंफ्यूजन वगैरह जो आपको समझ में नहीं आई। इसी तरह बच्चों हमने आपको तैयारी करवानी है सेशन की, और प्रॉपर लेकर चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह डेटा मैं आपको अथेंटिक इतना दूंगा कि आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, और मैं आपको बता बता कर थक नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप थक जाएंगे लेकिन मैं आपको थकने भी नहीं दूंगा इस चीज के लिए। तो कोई सवाल वगैरह हो या कोई कंफ्यूजन वगैरह, सेशन, ये सेशन जो है हमारा 2 मंथ के लिए है, ठीक है, 60 डेज। और पर वीक 5 क्लासेस होंगी, और क्लासेस की टाइम 8 से 9 की होगी। देखना आज की क्लासेस 8:30 की थी, लेकिन जो हमारी रेगुलर बेसिस क्लास होगी वो होगी 8 से लेकर 9 बजे के दरमियान। जी, कोई सवाल वगैरह है आपका? अरीबा, फातिमा, जवेरिया, मोहम्मद अली, काफी सारे यहाँ बच्चे हैं जिन्होंने पहले क्लासेस हमारी ली भी हैं ऑलरेडी। जी गाइज, कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन वगैरह जो आपको समझ में नहीं आई हो?